नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर हड़कंप मचा हुआ है। पूरे देश में मचे हंगामे के बाद आज मध्य प्रदेश की सरकार हरकत में आती दिखी। जहां इंदौर के 4 अधिकारियों पर एक्शन हुआ तो पूरे प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर और प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअल बैठक की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भी मामले पर सख्ती दिखाई है, लेकिन सवाल यही पूछा जा रहा है कि इंदौर में जानलेवा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा कैसे? क्या सरकारी सिस्टम आंखें मूंदे हुआ था? इंदौर के इस मामले से बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आई है, क्योंकि वहां मेयर से लेकर सांसद तक बीजेपी के ही हैं। जवाबदेही से न वहां की सरकार बच सकती है, न वहां के जिम्मेदार विधायक, सांसद या अधिकारी बच सकते हैं। लेकिन हम आज इस बड़े मुद्दे को उठा रहे हैं कि भारत जब 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रख रहा है, तब देश के सबसे स्वच्छ शहर में ऐसी नौबत क्यों? वो कौन सा गैप है जिसे सिस्टम भरने में नाकाम है? इंदौर खूबसूरत शहर है। पूरा देश इंदौर के बारे में अच्छी बातें कहता है। प्रशासन सुनिश्चित करे कि इसकी सुंदरता बनी रहे। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों पर ये शब्द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के हैं। जल्दी आएगा ना बेटा, हिम्मत नहीं हारना। जो देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके सबसे स्वच्छ शहर में पीने के पानी से मौतों पर अदालत को दखल देनी पड़े तो सोचिए स्थिति कितनी शर्मनाक है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इंदौर के जिस भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मौतें हुई, वहां पानी की मेन सप्लाई लाइन में लीकेज की वजह से सीवर का पानी मिल गया। पीने के पानी की क्या स्थिति है वो जरूर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पिछले काफी समय से जो है पानी काफी गंदा लोगों के घर में आ रहा है। और क्या पानी घर के अंदर कैसा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है पानी की हालत। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मैला ये पानी इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और इसी पानी को पीने के लिए लोग जो है विवश हैं। पानी के अंदर कचरा, पानी का कलर ही बता रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में पिछले हफ्ते से ही दूषित पानी का हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कम से कम 10 मौतों और 1400 से अधिक लोगों के बीमार होने पर आरोपों के मुताबिक सिस्टम ने परवाह तब की जब पानी सिर से ऊपर चला गया। शासन प्रशासन हरकत में तब आया जब ये घटना इंदौर की चौहद्दी से निकलकर देश में गूंजने लगी। सवाल उठने लगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, इंदौर में पानी ने शहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। इंदौर में सांसद भी बीजेपी का, सारे विधायक बीजेपी के, महापौर बीजेपी का और तो और मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्रालय का जिम्मा इंदौर के ही बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय संभाल रहे हैं। इसके बावजूद इंदौर में दूषित पानी का कोहराम विपक्ष को मौका दे गया। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि अधिकारी भी दूध के धुले नहीं है। लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। वहाँ के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एमिनिटीज जो है जिसको इंसान को जरूरत पड़ती है, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है। इंदौर में दूषित पानी पीने से बनी स्थिति पर डैमेज कंट्रोल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीमार लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटना और का नहीं हो, इसका हम प्रयास।
इंदौर की मौतों पर कैलाश विजयवर्गीय संवेदनहीनता के आरोपों में भी घिरे हैं। अब वो भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी है। किसी अधिकारी की गलती है तो भी हमारी गलती है, किसी जूनियर अधिकारी की गलती तो भी हमारी गलती, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारे मेयर है, पर हम उसको ठीक करेंगे। आने वाले दिनों में हम समन्वय वाले अधिकारी देख सकते हैं क्या? देखो, कोई समन्वय वाला अधिकारी पेट में से पैदा नहीं होता है, हमको करना पड़ता है। सर, क्या वो समन्वय आप बिठाएंगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय समन्वय का हमारा तो काम ही यही है। इंदौर का ये मामला सिर्फ एक स्थानीय घटना समझने की भूल नहीं की जा सकती। ये लक्षण है उस बीमारी का जो हमारी व्यवस्था में है। साफ पानी, साफ हवा जैसी बुनियादी बातों पर हम शायद तभी सोचते हैं जब कोई घटना होती है। अब इंदौर पर हाई कोर्ट में प्रशासन ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इस पर अगली सुनवाई 6 जनवरी को है। क्या भारत को इंदौर की इस जैसी घटना से मुक्ति की गारंटी मिल सकेगी? इंदौर से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हल्ला बोल में चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यशपाल सिसोदिया जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं यशपाल जी आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं। कहते हैं किसी भी बीमारी को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले मानना होता है कि शख्स बीमार है, तभी दवाई पड़ती है। क्या जो मौतों का आंकड़ा कम करके पेश करने की कोशिश बार बार की जा रही है, ये उस सिम्टम से ही इनकार करना, उससे मुंह मोड़ने की एक कोशिश हम देखें, या फिर आप लोग राज्य में समझ रहे हैं कि कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है? श्वेता जी, एक व्यक्ति की भी जान अगर लापरवाही के कारण से, अनियमितता के कारण से होती है, तब भी हम संवेदनशीलता को स्थान देते हैं। मौतों की संख्या में हम कभी राजनीति नहीं करते हैं। कांग्रेस ने भोपाल की गैस त्रासदी में हजारों लोग कालकल्पित हो गए थे, उसके आंकड़े छुपाए, यहां तक कि एंडरसन को भगाने का भी काम किया है। श्वेता जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार के जांच दल ने सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशों के तहत जिस प्रकार से इसकी जांच की गई है, जो कमियां और खामियां सामने आई है श्वेता जी, उसको सरकार ने नहीं छुपाया है। नर्मदा जल प्रदाय योजना 1998-99 के बाद जिस प्रकार से नवीन पाइपलाइनों का विस्तार हुआ है और उस विस्तारीकरण के अंतर्गत कहीं गंदा पानी उस विस्तारीकरण के कारण से चला गया, उसके कारण से मौतों का यह आंकड़ा सामने आया है, लोग हताहत हुए हैं। श्वेता जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं समीक्षाएं की है, प्रशासनिक अधिकारियों को सारी जांच और रिपोर्ट देने का कहा है, और हाईकोर्ट में भी जब सरकार की तरफ से एक वक्तव्य गया है, जो याचिका दायर हुई है, उसमें भी सरकार ने कोई चीज नहीं छुपाई है। मेरे पास श्वेता जी सारे आंकड़े हैं। मकान नंबर 507 और 114 के नमूने असंतोषजनक पाए गए हैं। हम इस बात को नहीं छुपा रहे हैं, हम तो मकानों की संख्या तक दे रहे हैं कि कहां से लेकर के कहां तक वह दूषित पानी की सप्लाई के अंतर्गत मिल गया है, जिसके कारण से पॉइजन हो गया है, जिसके कारण से जहर हो गया है, लोगों को उल्टी दस्त हुई है, और सरकार ने डे फर्स्ट ये श्वेता जी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, संवेदनशीलता है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना और संवेदनशीलता के कारण ही तो आज तक के इस ख्यातनाम न्यूज चैनल ने इस मुद्दे को जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। सरकार गंभीर है श्वेता जी। यशपाल जी, मुझे यकीन था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की चर्चा आज जरूर होगी, लेकिन मुझे लगा था कि शायद इस डिबेट में थोड़ा सा आगे जाकर इस बात का जिक्र आप करें। बहरहाल, हम उस पीछे नहीं जाना चाहते हैं। भोपाल गैस कांड आपको भी मालूम है कि कितनी चर्चा उस पर हो चुकी है। हम इस समय पानी कांड की बात कर रहे हैं, और अगर वाकई ये उपचार शुरू हो चुका है तो आज की तारीख में भी लोग क्यों कह रहे हैं कि वहां पर अभी भी वही गंदा, वही दूषित, वही बदबूदार पानी आ रहा है, और वो डरे हुए हैं कि उस पानी को हाथ तक कैसे लगाएं। इसलिए इसके लिए इसकी दिशा में सरकार आपकी क्या कर रही है? श्वेता जी, देखिए 100 से अधिक वहां पर ट्यूबवेल है उसी क्षेत्र में, उसी जोन में, उसी वार्ड में, और इसके अलावा टैंकरों से भी सप्लाई कर करके लोगों को शुद्ध पेयजल, जहां कमी रह गई थी, जहां त्रुटि हो गई थी, जहां गलती हो गई है, उसको वहीं ब्रेक कर दिया गया है, और नागरिकों को अच्छा पानी मिले, सुलभ पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, उसकी चिंता श्वेता जी सरकार कर रही है। स्वयं कैलाश विजयवर्गीय जी सहित, मेयर सहित सारे जनप्रतिनिधि लगातार 2-3 दिन तक सतत निगाह रखे हुए थे श्वेता जी। हम इसमें कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। अभय दुबे जी, इंदौर को साफ पानी के लिए, मतलब
हम सबने उस बात की मुबारकबाद हमेशा दी कि इंदौर किस स्थिति से किस स्थिति में निकलकर आया, स्वच्छता वहां पर आई। इसीलिए आज जब यहां पर यह हाल हम देखते हैं तो सबको लगता है कि अगर सबसे स्वच्छ जिस शहर को कह रहे हैं वहां पर यह हाल हो गया है तो बाकी जगह की तो क्या स्थिति रहेगी। श्वेता जी, ये सवाल सिर्फ पानी में जहर मिलने का नहीं है। ये सवाल है कि कैसे भ्रष्टाचार का जहर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फैल गया है, कैसे राजनीतिक विद्वेष और वैमनस्य का जहर भारतीय जनता पार्टी की गुटी राजनीति में फैल गया है। ये सारा उसका परिणाम है। आपने बहुत खूबसूरत वाक्य से इस चर्चा की शुरुआत की है कि हमको जानना तो होगा कि आखिर बीमारी क्या है, उसका इलाज करना है। तो मैं बहुत गंभीर आरोप लगाता हूं, ये सरकार आज क्या कर रही है। ये सरकार छुपा रही है विब्रियो कोलेरे नाम का जो बैक्टीरिया है, ये हेजे की महामारी है और हेजे की महामारी नोटिफाइबल डिजीज है और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में ये WHO को रिपोर्ट करना पड़ता है। ये जांच ये छुपा रही है सरकार। इनके टेस्ट से पता लगा कि इसमें फीकल कोलिफॉर्म है, ई कोलाई बैक्टीरिया है और विब्रियो जो हेजे के लिए रिस्पॉन्सिबल वो बैक्टीरिया मिल गया, लेकिन ये टेस्ट छुपा रहे हैं। ये मौत आज की बात नहीं है, हफ्तों से शिकायत कर रहे हैं इंदौर के। और अभी मीटिंग में एक विधायक ने, एक दूसरे 5 नंबर क्षेत्र के विधायक ने कहा कि उनके क्षेत्र में भी लंबे समय से गंदे पानी की शिकायत है। 21 तारीख को एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया। 21 तारीख को पहली डेथ सावित्री बाई की, उसने स्मशान घाट जाकर यह पता किया। उसके बाद 24 तारीख की डेथ थी। उसके बाद 10 साल से एक मां बच्चा पैदा होने के लिए मन्नत मांग रही थी। उस 5 साल के बच्चे को संस्थागत तरीके से हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। उसका कसूर इतना था कि मां का दूध उसको अपर्याप्त था, तो वो दूध वाले से दूध पिलाते थे और वो दूध वाला पानी मिला देता था। मेरा गंभीर आरोप है, इस सरकार में 6 महीने पहले उस स्पेसिफिक लाइन का टेंडर हुआ, क्यों टेंडर जारी नहीं किया? आज जब यह इतना हंगामा हुआ तो कहते हैं कि हमने टेंडर को जारी कर दिया और लाइन ठीक होगी। क्या हुआ? एमवाय हॉस्पिटल में नवजात बच्चों को चूहे खा गए, आदिवासी बच्चों के। पोस्टमार्टम तक नहीं कराया, चुपचाप बच्चों को भेज दिया। उसमें क्या कार्रवाई की बताएगी सरकार? नकली कफ सिरप से, जहरीले कफ सिरप से बच्चे मौत की आगोश में समा गए। अभी मेरे जो विद्वान साथी मित्र प्रवक्ता है सिसोदिया जी, वो कह रहे थे सरकार कार्रवाई करती। बताइए क्या कार्रवाई की? अरे ये इंदौर को आप 7 वर्षों तक इंदौर की इच्छा शक्ति का थी कि हम लोगों ने सबसे साफ सुथरा शहर बनाया, लेकिन आज क्या परिस्थितियां कर दी। मैंने कल भी ये गुहार लगाई कि किस युग में जी रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि सूंघ कर पता करिए, कलर से पता करिए। अरे ई कोलिफॉर्म बैक्टीरिया या विब्रो बैक्टीरिया नेकेड आई से दिखेंगे क्या? हमने कहा है कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन पूरा विश्व क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि जो स्कैडा नाम का एक सिस्टम है जो इस वाटर नेटवर्क का ब्रेन और नर्वस सिस्टम है, उससे आप इसकी टर्बिडिटी पता कर सकते हैं, उससे आप इसका क्लोरीन रेसिडुअल पता कर सकते हैं, उससे आप ये पता कर सकते हैं कि इसमें कोई कंटेमिनेशन है कि नहीं, लीकेज है कि नहीं है। और जब कांग्रेस पार्टी की यहां स्थानीय निकाय में सरकार थी तो हम क्लोरीन रेसिडुअल बगैर शिकायत के जांच कराते थे। अगर बैक्टीरिया ने क्लोरीन कंज्यूम कर लिए तो वहां क्लोरीन का परसेंटेज कम मिलता है, तो तुरंत वहां की सप्लाई रोककर उसको ट्रीट किया जाता था। लेकिन सारा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये इंदौर वासियों को, राजनीतिक दलों को, कांग्रेस इसमें राजनीति नहीं करना चाहती। हम एक सकारात्मक सुझाव के साथ भी, आपने जीतू पटवारी जी को सुना होगा, उमंग सेंगार नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, दोनों ने सकारात्मक पहल की। लेकिन कब जागेंगे? आज महापौर इंदौर के कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं हम समन्वय स्थापित करेंगे। तो बताइए ना फिर आंतरिक राजनीति क्या है? बताइए। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा कि वो कफ सिरप से बच्चे, उन्होंने कहा कल हो गया ये सवाल, अब रोज रोज एक ही सवाल। अरे साहब, सवाल से कब तक भागते रहेंगे? उन्होंने फोकट का सवाल, हमारे मंत्री महोदय ने कहा फोकट का सवाल। जो आप हैजे की बात कर रहे हैं, एक बार यशपाल जी से वो पूछते हुए फिर राजेश जी आपके पास में आऊंगी। यशपाल जी, ये क्या हर एक पहलू से जो वो बात कह रहे हैं, पब्लिश की जी, ये जिस रिपोर्ट की बात हो रही है और जो हैजे की बात वो कर रहे हैं, उस बात, क्योंकि हर एक चीज को लेकर आपको स्पष्टीकरण देना होगा। पानी पे सबसे ज्यादा भरोसा इसीलिए होता है क्योंकि एक ऐसी चीज है जिससे हम, जो जल ही जीवन है, आप लोग का स्लोगन भी रहता है। आप जो हर घर जल की बात करते हैं उसमें जल ही जीवन है कहते हैं। आर पार देख सकते हैं, वही पारदर्शिता यहां पर जांच के साथ होनी जरूरी है।
श्वेता जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने जांच दलों को कहीं रोका नहीं है, कहीं टोका नहीं है। और मेरे पास जिला प्रशासन की वह रिपोर्ट है जिसमें कलेक्टर कार्यालय में जिला दंडाधिकारी से इस घटनाक्रम को लेकर के जल परीक्षण रिपोर्ट, इस जल परीक्षण रिपोर्ट के अंतर्गत 1/1/2026 को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की जो रिपोर्ट आई है श्वेता जी, उसमें साफ लिखा है कि 560 मकान नंबर और 114 के लिए गए पानी के नमूने असंतोषजनक पाए गए। हम स्वीकार कर रहे हैं, शासन ने, प्रशासन ने स्वीकार किया श्वेता जी। और दूसरा, पानी में विब्रियो प्रजाति, फिकल कॉलीफॉर्म्स बैक्टीरिया, क्लेबरिया और सियोडोमोसा, ये जीवाणु पाए गए हैं जो इसे पीने के लिए अयोग्य बनाते हैं। ये रिपोर्ट में है, हम रिपोर्ट छुपाने का काम नहीं कर रहे। हम तो किस प्रकार से लोगों की मदद की जाए, किस प्रकार से सरकार की गंभीरता, संवेदनशीलता इसमें श्वेता जी, और उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के कारण जो दोषी प्रारंभिक प्रथम दृष्टया जो अधिकारी दोषी आए, उनके विस्तार में आना नहीं चाहता हूं, उनको निलंबित करने का काम किया, उनको शोकाज नोटिस जारी हो रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और अब तो हाईकोर्ट ने चूंकि याचिका के आधार पर 6 तारीख का समय दिया है, इसीलिए असहज हो रहा है क्योंकि कंप्लेन बहुत दिनों से, महीनों से चल रहे थे लोगों के। ये मैं इस पर आऊंगी। अबे जी जल्दी से आप अपना काउंटर दें, फिर मैं बाकी जी 1 सेकंड, हाँ, अरे ये तो बड़ी गंभीर बात कह दी यशपाल जी ने, बहुत ही गंभीर खुलासा कर दिया आपके चैनल पर। इन्होंने इस बात को स्वीकार लिया कि सरकार की रिपोर्ट, अगर वाकई में इनके पास रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि इसमें विब्रियो स्पेशीज का बैक्टीरिया मिला है। क्या ये सच बात है? अगर है तो ये नोटिफाइबल डिजीज है। सरकार स्वीकार नहीं रही है। आज भी बड़े अखबारों ने प्रकाशित किया है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये हेजे के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो मिला है। अगर यशपाल जी कह रहे हैं कि वो मिला है, अगर वो ये कह रहे हैं, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सुनिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इंटरवीन करना चाहिए। सुनिए ना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इंटरवीन करना चाहिए था। ये WHO का रेगुलेशन है, अगर इसको छिपाया गया तो क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप ये खुलासा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। अगर ये हेजे की महामारी है तो ये बहुत गंभीर बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर ये स्वीकार रहे हैं तो ये बहुत गंभीर सवाल इंदौर के लिए खड़ा हो जाता है। और मुझे जानकारी है कि जो स्टूल टेस्ट भी प्राइवेट हॉस्पिटल में है, वो इंस्ट्रक्शन दिए कि सिंपल आप इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट कराइए, CBC के टेस्ट कराइए और सिंपल स्टूल टेस्ट कराइए। कल्चर उन्होंने भी नहीं कराया है, और ये कल्चर विब्रियो के लिए अगर कराया है सरकार ने और ये रिपोर्ट सही है तो ये बहुत बड़ा खुलासा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया। जी, क्योंकि जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, इसीलिए जो आधिकारिक अभी तक जो बातें इसमें निकल कर आई हैं, यशपाल जी मैं चाहूंगी कि वो बातें, और खासकर जो अभय जी कह रहे हैं, ताकि जनता के बीच किसी भी तरह की भ्रांति न जाए और इसीलिए भी सही जानकारी जाए कि कोई अनजाने में उस जहरीले पानी का सेवन न कर ले। मैं आपके पास लौटती हूं, आप जाहिर है इस बात पर आगे कहना चाहते होंगे, लेकिन राजेश जी आपसे मैं जानना चाहती हूं, ये जो पूरी स्थिति आप देख रहे हैं, ये केवल एक पाइपलाइन के ऊपर गुजरती हुई एक सीवेज लाइन के लीकेज से वो पानी दूषित होने का मामला है। 100 से ज्यादा लोग अगर अस्पताल जाना पड़ रहा है उनको, इतनी मौतें अगर हो रही हैं, तो क्या ये इतने भर का मामला है या इससे अधिक? देखिए श्वेता जी, ये निश्चित रूप से सियासत का नहीं बल्कि बेहद गंभीर मामला है इंसानी संवेदनहीनता का। और उसमें व्यवस्था का प्रश्न इसलिए उठता है कि जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट हमारे माननीय प्रवक्ता जी अभी दिखा रहे थे, ये सिर्फ कुछ घरों की रिपोर्ट है। मेरी सूचना ये है कि भागीरथपुरा में मैं रहा हूँ, उधर गया हूँ, इंदौर में वर्षों रहा हूँ, और मुझे जानकारी है कि ये केवल कुछ घरों का मामला नहीं है, ये सैकड़ों घरों का मामला नहीं है, ये हजारों घरों का मामला है जहां पर आपको पानी के दूषित नमूने मिलेंगे। आज जो रिपोर्ट आई है, इनकी मौतें हुई हैं, उसमें साफ ये कहा गया है कि ये पानी जहरीला था जिसकी वजह से मौतें हुई। अब दूसरी बात यह है कि चूंकि जनप्रतिनिधि, अभी आपने कैलाश विजयवर्गीय जी की एक बाइट दिखाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अधिकारी की गलती हमारी गलती है। अगर उनकी गलती है तो वास्तव में वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने कार्रवाई कराई अफसरों के खिलाफ, जबकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है और संविधान का अनुच्छेद 21
ये कहता है कि साफ पानी मुहैया कराना सरकार की गारंटी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात के बारे में व्यवस्था की है कि पानी, साफ पानी और हवा और पर्यावरण, इसको उपलब्ध कराना ये केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अब जनप्रतिनिधि तो संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान की शपथ लेने के बाद भी अगर मौतें हो रही हैं तो इसका अर्थ यह है कि जो संविधान के तहत शपथ ली है उन्होंने, जिस संविधान की कसम खाई है, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो नैतिक रूप से मुझे लगता है कि जिम्मेदारी इस बात की वहां के मंत्री को लेना चाहिए, वहां के मेयर को लेना चाहिए, वहां के और भी जो जितने भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं। अब पार्षद तो मखौल उड़ा रहे हैं, मंत्री तो मखौल उड़ा रहे हैं वहां का, तो मखौल उड़ा करके आप जनता का दिल नहीं जीत सकते। मैंने वहां देखा है कि आज भी जो अभी सीवेज लाइन की जो आप बात कर रहे थे, कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें सीवेज लाइन और पीने के पानी मिक्स हैं, मिले हुए हैं, और वहां के लोग शिकायत कर रहे हैं। महीनों से भागीरथपुरा के लोग शिकायत कर रहे थे। अरे रिपोर्ट आई तो केवल कुछ 2 घरों की आई। मैं ये कह रहा हूं कि आप 2000 घरों की कराइए, आप उसमें कम से कम 90% लोगों की ये बात पाएंगे कि उन घरों का पानी जहरीला है। जी रशीद किदवई जी। नहीं, देखिए श्वेता, यहाँ सीधा मामला जो है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का बनता है। ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का तो कोई मतलब नहीं होता। किसी को, एक अधिकारी को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, उससे कोई मामला सॉल्व नहीं होता। ये बात सही है। देखिए, जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात जो मैं कह रहा हूँ, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री तो कोई ट्रेन के चालक नहीं थे, ड्राइवर नहीं थे, माधवराव सिंधिया कोई फ्लाइट नहीं उड़ा रहे थे, लेकिन एक राजनीतिक रूप से इस बात का था कि जो गलती हुई या जो कमी हुई, उसको एक राजनीतिक रूप से उसकी एक जवाबदारी और एक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र दिए जाते थे राजनीतिक रूप से, और उसकी सराहना भी की जाती थी। लेकिन आज वो पूरा कल्चर खत्म हो गया है। देखिए, इंदौर जो है देश में इस समय जो भाजपा की जो 2024 का जो चुनाव हुआ था, सबसे बड़े मार्जिन से जो था इंदौर से भाजपा लोकसभा के चुनाव जीती थी। ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार है, हर तरफ है। और ये कहना कि नहीं एक चूक हो गई, ये हो गई, इसका मामला नहीं है। बहुत हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम है, और श्वेता ये आज उसका विषय नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार में आपस में समन्वय नहीं है। जो डिप्टी सीएम है और सीएम है, जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनके सबको पता है कि उनके बीच में एक और कैलाश जी भी जो बहुत सीनियर वरिष्ठ मंत्री है, भाजपा में उनका एक बड़ा कद है, वो जो है उनका एक पूरी कैबिनेट में बहुत बार ये तू मैं वहां पर ऐसी चर्चा आती रहती है और बातें होती रहती है। तो सरकार को एक तरीके, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि मतलब मोहन का मध्य प्रदेश, अगर मोहन का मध्य प्रदेश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मोहन के मध्य प्रदेश में जो कमियां हैं उसको भी पॉइंट आउट करने की जरूरत है, और उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन भाजपा ने वो कल्चर ही खत्म कर दिया, कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आज मैं अगर ऐसी बात कहूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे बड़ी अजीब और अनोखी बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ क्लियर केस है, बहुत साफ बात है कि यहाँ पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो पार्षद की हो, सांसद की हो, विधायक की हो, मंत्री की हो या मुख्यमंत्री की हो। यशपाल जी, जाहिर है कि इस समय सारे सवाल आपसे ही होंगे, और वो सवाल इसीलिए होंगे क्योंकि वहां पर पार्षद के स्तर से लेकर सांसद के स्तर तक हर एक पद भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जैसा कि प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि पद नहीं बल्कि सेवक की बात होती है। तो अगर महीनों से इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी, तो फिर अभी क्यों वो गणना शुरू हुई है कि किस घर में घुसकर देखें? लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की है, सारे लोग कह रहे हैं कि हम तो कई दिनों से, महीनों से जाके बोल रहे हैं कि देखिए हमारे पास कितना दूषित पानी आ रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह केवल उन लोगों को भेजा जा रहा है। श्वेता जी, जिस प्रकार से समय दर समय पे शिकायतें आती है, शिकायत का समाधान भी होता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। और आपके जो रिपोर्टर्स ने जीरो ग्राउंड पर जो लोगों के बयान लिए हैं, वक्तव्य लिए, उनके वर्जन लिए हैं, और ये सब रिकॉर्ड पर है। और हम इस बात को नहीं छुपा रहे हैं कि सरकार की कहीं बहुत बड़ी चूक नहीं हुई। चूक अगर हुई है तो उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी संवेदना का परिचय दिया है। और जिस प्रकार से जांच के साथ साथ जिस प्रकार से ये पाइपलाइन में जहां से लीकेज हुआ है, सीवर लाइन और पाइपलाइन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, उसके कारण से ये
पानी जहरीला हुआ है और ये नर्मदा के प्रोजेक्ट का पार्ट है श्वेता जी। और उसके तहत जिस प्रकार से खुदाई हुई होगी, जिस प्रकार से लाइनों का विस्तारीकरण चल रहा है, जिस प्रकार से लेट लतीफी भी हुई है, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से यह घटनाक्रम हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकारी है उनके ऊपर सवाल उनको कटघरे में भी लिया है, उनके ऊपर एक्शन भी लिया है और समय दर समय पर शिकायतों का निराकरण। मैं तो नगर पालिका का श्वेता जी अध्यक्ष भी रहा हूं, मैं 3 बार का विधायक भी रहा हूं। जनप्रतिनिधियों के पास, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और जनता की जब बात जाती है हम अधिकारियों तक ही पहुंचाते हैं और इस बीच उसमें विलंब हुआ है तो उस विलंब का कारण को समाप्त करते हुए और पानी का प्रदूषण के बाद अभी सरकार ने जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में जो संवेदनशीलता दिखाई है, जो गंभीरता दिखाई है, जिस प्रकार से जांच की जा रही है, जिस प्रकार से पड़ताल की जा रही है, जिस प्रकार से वहां के सारे जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ और जनता के बीच में जिस प्रकार से श्वेता जी जा करके और सारे घटनाक्रमों को गंभीरता से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार ने इसमें सरकार पीछे नहीं है, सरकार ने इस घटना को श्वेता जी गंभीरता से लिया है और जब गंभीरता से लिया है हम जांच भी करवा रहे हैं, हम लोगों की मदद भी कर रहे हैं, उनका एडमिशन, उनका डिस्चार्ज आईसीयू में भर्ती कर। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया है, मुख्यमंत्री जी शासकीय उच्च अधिकारियों की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी सारे नगर निगम के महापौरों की आज दे डाली है, इसलिए कि मामला बहुत गंभीर है श्वेता जी। बड़ी त्रासदी है कि जिस इलाके का नाम भागीरथ से जुड़ा हुआ है वहां पर पानी की समस्या ऐसी कि पानी नहीं जहर बंटा है लोगों के बीच। अभय दुबे जी, ये जांच भी अपनी जगह और आपने सही सवाल यहां पर उठाया है कि जो भी बीमारी है अगर वाकई इस तरह की चीजें उसमें मिली हैं तो उसको सार्वजनिक करना, उसको सही एजेंसीज को सूचित करना सबसे आवश्यक है। पर इतने दिनों के बीतने के बाद भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, ठीक है, आप आदेश दे रहे हैं कि इसको हटा दो, इसके खिलाफ जांच हो। शुरुआत में छोटे अधिकारियों पर हुआ, बाद में कुछ बड़े अधिकारियों पर आज के दिन कार्रवाई के आदेश दिए गए, लेकिन वहां पर तो स्थिति भी वापस बरकरार रखनी है कि पानी साफ आए वहां पर। श्वेता जी, ये परिस्थितियां मेरे उस क्षेत्र के आसपास के कई हॉस्पिटल से बात हुई, उन्होंने बताया कि सर 23-24 तारीख से बड़ी संख्या में हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स आने लगे थे। क्या ये बात सरकार को पता नहीं थी? आज भी 200 से ज्यादा लोग एडमिटेड हैं और ये सरकार के संज्ञान के हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खुद एडमिट हो गए उनका जिक्र ही नहीं कर रहा हूं मैं। 32 लोग आईसीयू में हैं, तो इसकी ग्रेविटी समझिए। और ये बड़ा खुलासा अगर ये कर रहे हैं कि वो विब्रियो जो बैक्टीरिया है वो मिला है, तो हमने कहा हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट 1 घंटे का टेस्ट होता है, प्राइमरीली स्टूल टेस्ट से पता लग जाता है, किसी का नहीं कराया इन्होंने। मैंने प्राइवेट कई हॉस्पिटल से बात की, उन्होंने कहा कि स्टार्ट में तो उनको ये आभास नहीं था कि इतनी बड़ी ये महामारी है, तो उन्होंने कहा तब हमने कल्चर नहीं कराया। लेकिन बाद में हमें कहा गया कि आप सीबीसी सिर्फ कराइए, इलेक्ट्रोलाइट करा लीजिए और सिंपल स्टूल टेस्ट करा लीजिए। 2 से 3 दिन और 24 से 48 घंटे लगते हैं स्टूल के कल्चर के। चलिए यशपाल जी, मेरे विद्वान साथी, बता दीजिए कितना स्टूल टेस्ट के कल्चर रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट की कॉपी बता दीजिए। ये भी जो बात कह रहे हैं, ये बात सरकार ने अधिकृत रूप से स्वीकारी नहीं। अगर स्वीकारते तो ये महामारी बहुत भयावह स्वरूप इसका है। इसको स्वीकारते तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें जुड़ता, इसमें WHO को रिपोर्ट करना पड़ता, उनकी मॉनिटरिंग होती। प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। इतने लोग मौत की आगोश में समा गए आपकी गंभीर लापरवाही से। वो किसके पास जाएंगे बताइए? 22 साल से तथाकथित ट्रिपल इंजन की सरकार है। कारपोरेटर आपका, मेयर आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, ब्यूरोक्रेट सारे आपके। हर बार बस पाप पर पर्दा डालने के लिए जांच कर रहे हैं। हम कुछ अधिकारियों को दंडित कर देते हैं उस तत्कालीन। आप बताइए, जितने प्रीवियस इंसिडेंट्स मैंने गिनाए उसमें जिनको आपने कहा कि हमने दंडित किया, आज वो कहां है? वापिस रिपोस्टिंग उनकी कर दी जाती है। सिर्फ ये फेस सेविंग एक्सरसाइज बंद कीजिए, गंभीरता से समाधान निकाल लीजिए। ये इसलिए कह रहा हूं गंभीरता से मैं श्वेता जी, कि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, अलौकिक और धार्मिक आयोजन हमारे इंदौर उसको होस्ट करेगा। कुंभ होने वाला है, जो मुख्यमंत्री जी इंदौर और उज्जैन में होगा। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि आप स्कैडा को दोनों शहरों में कम से कम हॉटस्पॉट तय कीजिए। एक नहीं तो 4-4 सेंटर बनाएंगे। आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आज तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि लीकेज भी अगर होगा, कंटेमिनेशन होता कैसे? उस लीकेज से वो पानी जब लाइन से चला जाता है तो सीवर का या गड्ढे का पानी सक कर लेता है, जो लोगों को पिलाया जाता है। तो आपको वो अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है,
जो विश्व के सारे अच्छे बड़े देश इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्कैडा का कर रहे हैं। कई शहरों में आपने टेस्टिंग कराई थी, पर क्यों नहीं किया उसका आगे टेंडर? इंदौर में मिसाल कायम कीजिए और घोषणा कीजिए कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हम उस आधुनिकता के साथ काम कर सके। आज भी हम क्या पानी सूंघकर, कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखते, पानी की बदबू से नहीं पहचाने जाते, पानी के रंग से नहीं पहचाने जाते। कई बार आपको स्वच्छ पानी दिखता है पर वो स्वच्छ होता नहीं है। यशपाल जी, अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि घरों घरों भेजकर वो सर्वे किया जा रहा है और वो प्रक्रिया भी जारी है। कुछ घरों के नंबर आपने लिए हैं, लेकिन ये सकारात्मक सुझाव हैं जो अभय जी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय हर एक नागरिक चिंतित है, और अगर सरकार ये स्पष्ट कर पाए कि किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, अव्वल उस स्वच्छ पानी की सप्लाई को बहाल करने के लिए उस क्षेत्र में, और बाकी जगहों पर भी जहां से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको भी तो आप लोग देख रहे होंगे। श्वेता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य, अपना बयान जो दिया है, उसमें हालातों को सुधारते हुए, और जिस प्रकार से एक यूं कहें कि बड़ी घटना घट गई है, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात की आश्वस्ति भी अगर श्वेता जी किसी ने दी है तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है। और सरकार हर सूरत में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। हमारे जनप्रतिनिधि वहां पर है, जनता ने निर्वाचित किया श्वेता जी, और वो इस घटना के बाद से लेकर के अब तक 2-2 दिन तक सारे जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच में आकर के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को नजदीकी से भी देखा है, और उसका समाधान कारक करते हुए उनको सारी भी सुविधा मुहैया कराने का काम किया। घटना घटी है श्वेता जी, इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, संवेदनशील मैटर है, और इस मैटर को आज तक जैसे चैनल ने अगर डिबेट का विषय बनाया है तो हमारे लिए और ये चुनौतियां भी है। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी न केवल इंदौर के भागीरथपुरा में बल्कि पूरे शहरों में, और आज उनकी संवेदनशीलता इस बात को भी परिलक्षित कर रही है कि इस घटना के तत्काल बाद उन्होंने सारे मध्य प्रदेश के जो मेयर है, जो महापौर है, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस बात की वे चिंता श्वेता जी कर रहे हैं। राजेश जी, एक बयान आया था जो, और बयान इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण आ ही जाते हैं, जिसमें विजयवर्गीय जी ने कहा कि कोई अपनी मर्जी से तो नहीं मार रहा है, कोई आतंकवादी हमला तो नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने इन सारी त्रुटियों को अपनी सही भी किया, लेकिन सीधी सी बात है कि रोड पर भी अगर गाड़ी चलती रहती है, कोई जानबूझकर एक्सीडेंट वहां करता नहीं है, पर उसकी एक निर्धारित सजा होती है, और वो सजा केवल जांच बिठाना नहीं होता है। आज की तारीख में अगर हम जाने जाते हुए देख रहे हैं तो ये सजा ऐसी है जो बाकी इलाकों में भी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को अपना काम ईमानदारी से, सही तरीके से और पूरा करने के लिए एक मिसाल कायम करे, इसकी भी आवश्यकता है राजेश जी। और जो आप कह रहे हैं ना कि और भी इलाकों से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, यानी कि ये तो एक अलार्मिंग स्थिति हो सकती है। निश्चित रूप से श्वेता जी, ये एक बहुत ही खतरनाक चेतावनी है कि इंदौर के कुछ और बस्तियों में भी ऐसी ही शिकायतें हैं। लेकिन दरअसल होता यह है कि ब्यूरोक्रेसी जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो अब उसके बाद मौतों का कारण बदलना शुरू कर देती है। नहीं साहब, ये तो जहरीले पानी से नहीं, ये तो कुछ और खा लिया था, उसकी वजह से हुई। और कभी इस तरह की मौतों का सरकारी रिकॉर्ड में जहरीले पानी से मौत होना स्वीकार नहीं किया जाता। मुझे अफसोस होता है ये याद करते हुए, क्योंकि इंदौर एक बेहद उदार चरित्र का शहर है, और वो अगर एक बार अपील भी कर देते, देखिए कार्रवाई क्या करनी थी। अगर एक घरों की एक लाइन है, एक मोहल्ला है, एक बस्ती है, आप वहां की पानी की सप्लाई बंद कर देते और टैंकर से पानी भेज देते। आज से 50 साल पहले बगल में देवास नाम का जो शहर है, इंदौर से एक रेलगाड़ी जाती थी जो वहां के पीने के पानी को सप्लाई करती थी, और साफ पानी जाया करता था। इतना निर्मल पानी जाता था कि उसको साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इंदौर तो में तो ये परंपराएं रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी ब्यूरोक्रेसी इस मामले के को दफन करने में लगी हुई है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है जो ठीक नहीं है। और मैं ठीक इसकी तुलना इसलिए भी बार बार संविधान के अनुच्छेद से करता हूं कि अनुच्छेद 47 और 48 में देखिए, जैसी हालत बीच में हमने दिल्ली में देखी है कि जहरीली हवा जिस तरह से हुई है, 47 और 48 में यही हाल है कि वहां नवजात बच्चों की हालत भी ऐसे होने का खतरा है। तो अब आने वाले दिनों के लिए अगर हम चेतावनी नहीं, सबक नहीं लेते तो ये अच्छी बात नहीं है जी।
स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, शायद ये मुद्दे अगर पूरे देश के लिए अहम हो जाएं तो तस्वीर बहुत हद तक बदलेगी। लेकिन राशिद किदवई जी, और हम चाहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर वो पूरी तस्वीर फुल फ्रेम दिखाएं जो हमारे रिपोर्टर ने शूट करके घरों के भीतर जो स्टोरेज है पीने के पानी का, उसका हाल। मतलब कुछ देर के लिए मुझे लगा कि वो जो सीवर का पानी है वो है, लेकिन जब घर में खड़ी महिला ने बताया कि पानी को तो भर के हम रखते हैं ताकि अगर पानी जब चला जाए तो वहां पर उसका इस्तेमाल हो जाए, उस पर तैरती हुई काई और फीकल मैटर। मतलब ये जो तस्वीर, ठीक है, ये राजनीतिक प्रदर्शन का है, हम तो आपको वो तस्वीर दिखाते हैं राशिद किदवई जी, और ये भयावह तस्वीर है। जी श्वेता, देखिए इसीलिए हमें इसे गंभीरता से, बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए कि जो प्रतिस्पर्धा होती है और जो तरीके का होता है कि एक हम अपने खुद प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। हम मानते हैं कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ, सबसे साफ सुथरा शहर है। सबसे साफ सुथरा शहर कुछ हिस्से, कुछ इलाके होते हैं, वो पूरा शहर नहीं होता। वहां के ऊपर भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज उजागर हो गई बहुत ही एक तरीके से, क्योंकि मृत्यु जो है श्वेता, जैसे आप जानती है, बिल्कुल एक अंत होता है। लोगों का ऐसा नहीं हुआ कि सैकड़ों लोगों का पेट खराब हो गया हो या वो बीमार हो गए हो या लोगों की जान गई है। तो इसमें वहां पर पहले से भी, जब भी हम हमारी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, हमेशा ऐसा अंदाजा होता है हर शहर की स्थिति है। तो हमें ऑप्टिक से हट के हमें थोड़ा सा यथार्थ के धरातल पे काम करना चाहिए। जो सफाई है वो घर घर में सफाई होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक स्केल ऑफ 10 पे आप पॉइंटर पे बता दें कि ये शहर सबसे स्वच्छ है और ये शहर बेहतरीन है। उस शहर में भी बहुत सारी कमियां हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंदौर में मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो खुद अपने ही प्रोपेगेंडे का शिकार हो गया। ये तस्वीर खासकर हम दिखा रहे हैं, देखिए इसको, देखिए घरों के भीतर ये टैंक मतलब जैसा, तो देखिए उबकाई आने लगती है। वाकई देखिए। अब इसमें भी होता है कि उबाल के भी पानी, इस पानी को कितना भी उबाल लीजिएगा आप, कितना साफ हो जाएगा। और पीने के पानी में अगर फीकल मैटर आ गया है तो उसके बाद तो बीमारी एक नहीं 100 बीमारियों की जड़ है। ये लोगों के पास कोई, मतलब इस पानी का इस्तेमाल आप किस चीज के लिए करिएगा आपको यही नहीं समझ में आएगा। और पूरी तरीके से लाचार वहां की जनता हो जाती है जब आपकी जीने के लिए जो सबसे आवश्यक चीजें हैं उनमें पानी के बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसमें देखिए कि एक बाल्टी के भीतर भी वो तैरती हुई काई को देखिए आप यहां पर लोग लाचार दिखे। लोगों ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, बाहर से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। हालांकि यशपाल जी ये भी बता रहे हैं कि अभी उस पानी की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को पीने के लिए पानी मिल पाए। लेकिन अभय दुबे जी, मैं आपसे चाहती हूं कि क्रमवार आपके हिसाब से, चूंकि वहां के हैं भी आप, क्या चीजें हैं जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इस समय सरकार को? प्राथमिकता क्या हो? देखिए, पूरी प्राथमिकता से सरकार को, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो मंत्री जी कह रहे हैं कि लोग आतंकी हमले में भी मर जाते, नहीं, है संस्थागत हत्या है। सरकार के संज्ञान में हफ्तों से ये बात थी। आप तत्काल इंदौर शहर में इन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कीजिए। सब पता है, सबको पता है, कारपोरेटर्स काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं वहां, उनको पता है भागीरथपुरा जैसे हॉटस्पॉट कितने हैं। उनकी मैपिंग कीजिए, उन पर तुरंत जो एक्शनेबल्स हैं, जो काम आपको करने हैं। जैसे अब खुलासा हुआ कि 6 माह पहले टेंडर हो गया लेकिन काम नहीं किया। कितने महीने का काम है? 1 महीने में पाइपलाइन बिछ जाती। आज ये जो संस्थागत हत्याएं हुई है, कम से कम ये रुक जाती। उसको कीजिए। उसके बाद आप तुरंत कोशिश कीजिए स्कैडा को इंप्लीमेंट करने की, ताकि उन हॉटस्पॉट पे आप उस एडवांस टेक्नोलॉजी को लागू कीजिए, जिससे कि हम जो प्रोटेक्टिव नेचर की है, जो आपके लोगों के, नागरिकों की, और बिल्कुल ठीक कहा बादल साहब ने कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हो गए कि पीने का शुद्ध पानी जीवन जीने के लिए आवश्यकताओं में से है। सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। मैंने आपको कई उदाहरण दिए, कोई एक्शन नहीं, किसी पर नहीं होता, सिर्फ फेस सेविंग होती है। अभी भी जो मीटिंग की, तो मीटिंग जिन ब्यूरोक्रेट्स ने की, एसीएस आए, निगम कमिश्नर थे, सारे एमएलए थे, कारपोरेटर थे, क्या हुआ? पासिंग दी बक्स। उन्होंने कहा अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारियों ने पॉलिटिकल लोगों पर डाल दिया। इससे क्या इंदौर का फायदा होगा? कितना प्रचंड जीत दी आपको, तो सिर्फ सत्ता भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? ये जो इग्नोरेंट है, ये जो अकाउंटेबल नहीं है सरकार, इसके लिए क्या किया जाए? तो आप तुरंत बैठक कीजिए। और कांग्रेस पार्टी सकारात्मकता के साथ साथ है, लेकिन ये जो
एरोगेंट है, जो लोग हैं, अब आप कह रहे हैं फोकट का विषय। अरे मंत्री जी, कैसे फोकट का विषय हो गया? इतनी जाने चली गई, आप तो संवेदनशील माने जाते थे, आप कैसे गैर जिम्मेदाराना बात कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि सबसे, और पहली बात, आप क्या एफिडेविट दे रहे हैं कोर्ट में? 4-5 लोगों की मृत्यु हुई, यहां रिपोर्ट कर रहे हैं अखबार 15 और 16 लोगों की मृत्यु, तो और उसके पहले के भी डेटा हैं, जो स्मशान घाट में जिनकी डेथ हुई है उनका भी डेटा कलेक्ट करके अखबार वाले लेकर आए, और सेम उनको जो सिम्टम्स थे वो यही सिम्टम्स थे और उसी क्षेत्र के लोगों की मृत्यु हुई है। उनको आप नोटिफाई कीजिए, उनको जो मर गए हैं उनको कंपनसेट कीजिए, और जो बीमार है, गंभीर विषय और है, महिलाएं ये आकर प्रोटेस्ट कर रही है मंत्री जी के सामने। वो क्या कह रही है कि हमको आपने कह दिया कि हॉस्पिटल में इलाज का कोई पैसा नहीं लगेगा। वो कह रही है कि 70 साल की मेरी मां है, दोनों किडनी फेल हो गई, हॉस्पिटल वाले बिल हमको थमा रहे कि ये पैसा भरिए फिर इलाज करेंगे। तो ये कम से कम उसको चेक कीजिए आप कि उन हॉस्पिटल्स में किसी का खर्च ना लगे, बहुत गरीब बस्ती के लोग हैं वो। तो तुरंत आप उन हॉटस्पॉट को चिन्हित कीजिए, और एक नहीं कई क्षेत्रों से शिकायत है, आपके विधायकों ने इस बात को मीटिंग में उठाया है। तो आप कहिए कि हम जैसे साफ सुथरा शहर बनाया है वैसे स्वस्थ शहर बनाएंगे, और AQI इंदौर का एयर क्वालिटी डिटोरिएट लगातार होती जा रही है, उस पर भी काम कीजिए। तो हम सकारात्मक सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन इतनी घृणित परिस्थितियां बना दी है आपने इंदौर में कि सर सिर्फ इंदौर नहीं, पूरा मध्य प्रदेश, मैंने सिलसिलेवार गिनाया। मैं आज प्रवक्ता से पूछिएगा कि क्या एक्शन लिया आपने कफ सिरप वाले पर, किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की? नवजात बच्चों को चूहे, सोचिए तो सही, पूरी आत्मविश्वास के साथ माँ बाप अपने नवजात बच्चों को लाते, आदिवासी परिवार के थे, चूहे खा गए उनको, उनकी मौत हो गई, चुपचाप बगैर पोस्टमार्टम के भेज दिया उन लोगों को। तो फिर किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स? अगर अब एक घटना होती है तो अलग बात है, एक के बाद एक अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो मैं उम्मीद करती हूं भारत का नागरिक होने के नाते कि आप लोग भी चिंतित हो रहे होंगे कि क्या हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूं इस देश की, इस मध्य प्रदेश की जनता के भरोसे के लिए कि सरकार का एक्शन प्लान क्या है, किस पर अमल हो रहा है इस समय? श्वेता जी, मैं बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन के माध्यम से इस बात की बुनियादी भी पिटवाई है कि जो पानी उस क्षेत्र में वितरित हो रहा है उसको इस्तेमाल, उसका उपयोग न करें। सरकार उसके बदले में, प्रशासन, नगर निगम उसके बदले में टैंकरों से पानी की सुविधा मुहैया कराने की बात कर भी रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव संजय दुबे की निगरानी में उनको इंदौर ही छोड़ रखा है, इस बात को लेकर के कि सारे तथ्यों को समेटे और सारे घटनाक्रम को इंगित करे। और चूंकि हाईकोर्ट ने भी सरकार से रिपोर्ट और प्रतिवेदन मांगा है श्वेता जी, तो 4 मौतें हुई या 40 मौतें हुई है, 4 मौतें हुई या 15 मौतें हुई है, ये सारी की सारी चीजें उस जांच की रिपोर्ट के साथ आ जाएगी, जिसका उल्लेख अभय जी कर रहे हैं कि प्राइवेट में भी कई मौतें हुई है। तो उनकी सारी की सारी चीजें, चूंकि हाईकोर्ट में 6 तारीख को जवाब भी देना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मेदार अधिकारी को सारे घटनाक्रम को लिपिबद्ध करने के लिए, जांच करने के लिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। आगे आओ, रुक जाओ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, आज तक उन घरों में गया है जहां पर हमने देखा है कि लोगों के सीवेज का पानी जो है। हमारे संवाददाता ने बातचीत की है कैलाश विजयवर्गीय से, हम आगे आपको दिखाएंगे, वो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप चुप्पी नहीं साध सकते सर, सवाल का जवाब, क्योंकि इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये सवाल उन लोगों के हैं जो लोग परेशान हैं। कैलाश जी, उनके घर में नाले का पानी जा रहा है, वो पानी पीने के लिए वो विवश है, लोगों की मौतें हो रही हैं। 3-4 साल से वो ये लोग जो है ये सवाल उठाते रहे और आप अब चुप्पी सर, इस चुप्पी का कोई चुप्पी तो नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कल बताएंगे, कल तक लोग आपका इंतजार करेंगे, तो लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। कैलाश जी, ये देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, चुप्पी साध कर यहाँ से चले गए। और कई बार हमने पूछा, आज तक ने आज आपको दिखाया भी कि कैसे लोगों के घर में नाले का पानी जा रहा है और लोग वो पानी पीने के लिए विवश है। यशपाल जी, आप अपनी बात रख रहे थे
और साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूं, ये एक्शन प्लान आपने बताया कि किस तरीके से सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि जो बाकी जगहों से कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्या सभी निगमों को ये ताकीद की गई है कि जहां से भी कंप्लेन आ रही है उसकी जल्द से जल्द जांच हो? नहीं, निश्चित से श्वेता जी, घटना में फिर पुनः दोहराना चाहता हूँ, बहुत गंभीर घटना है। और इसको न केवल इंदौर से, बल्कि जैसा आपका प्रश्न है, सारे मध्य प्रदेश की नगर पालिका नगर निगमों में भी इस प्रकार का कहीं सीवेज का पानी किसी लाइन के फूटने के कारण से अगर उस पर चला जाता है और सप्लाई के समय में वो गंदा पानी जहरीला बन जाता है, उल्टी दस्त की शिकायत, डायरिया हो जाता है, उसके कारण से लोग काल कलवित हो जाते हैं। ये चूंकि एक घटना इंदौर से घटी है, भागीरथपुरा से घटी है, तो सरकार चौकन्नी भी है और सरकार सारी व्यवस्थाओं को बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से इसको देख रही है। राजेश बादल जी, जमीन पर आप परिवर्तन देख रहे हैं कुछ अप्रोच में? इस इंसिडेंट के होने के बाद कि कंप्लेंट्स को सुना नहीं गया था और इतना बड़ा ये पूरा मामला बन गया है, उसके बाद क्या कोई परिवर्तन दिख रहा है? देखिए श्वेता, परिवर्तन के लिए तो मैं ये कहूंगा कि नजरिया है। ये किसी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं थी कि सीवेज लाइन और पानी की लाइन आजू बाजू से निकले। क्या कहीं से कोई ऐसा सर्वे कराया गया? क्यों ये दोनों लाइनें? ऐसा नहीं कि इंदौर के अलावा कहीं नहीं है। हम ये अक्सर पाते हैं कि सीवेज लाइन और पीने के पानी की लाइन आसपास ही क्यों होती हैं। सवाल ये है और इसको हमको सबक सीखने की बात है। दूसरी बात यह है कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इंदौर में जो सिविल सप्लाई का पानी है, जो आपूर्ति हो रही है, तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। 35 लाख की आबादी के शहर में इंदौर में 10 लोग ऐसे हैं जो 10 महीने तक साफ पानी इंदौर की जनता को मुहैया करा सकते हैं। इतने पैसे वाले लोग हैं वहां पे, केवल 10 लोग, तो पूरे शहर को पानी मिल सकता है। अन्यथा हर बार यही होगा, मौतें होंगी। सीवेज लाइन, वो तो बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि सीवेज लाइन मिल जाती है पीने के पानी की लाइन से, और ये अफसोस की बात यह है कि ये लाइन हमेशा झुग्गी बस्तियों में जाती है, कहीं किसी अमीर कॉलोनी में नहीं जाती। तो मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। मुझे लगता है ये सबक है, सबक सीखने की बात है। सरकार की कार्रवाई तो अभी बहुत मुझे संतोषजनक नहीं लग रही है। जी श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद हम ये करेंगे कि जल्द से जल्द न केवल एक्शन हो, बल्कि आगे इस तरह की कोई चीज न हो। मतलब स्वच्छ पानी पीने का अधिकार हर एक व्यक्ति के पास है, लेकिन अगर इस तरह की जहरीला पानी लोगों के घरों तक जा रहा है जहां पर वो लाचार हैं, तो न केवल भागीरथपुरा बल्कि बाकी इलाकों जहां पर इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, जल्द से जल्द संजीदगी से उसे देखना चाहिए। और इसमें क्या चीज थी जिस जहर के कारण लोगों की जान गई, उस पर भी जल्द से जल्द एक्शन और लोगों को इसके बारे में सचेत करने की आवश्यकता है।